इंग्लैंड के मौसम के बारे में यूं तो कहा जाता है कि इसका कोई एतबार नहीं कि ये कब बदल जाए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये स्टेटमेंट मौसम गर्मा तक तो ठीक है कि मौसम कभी ख़राब और कभी अच्छा हो सकता है, लेकिन मौसम सरमा पे ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होती मेरी नज़र में, क्योंकि इंग्लैंड का मौसम सरमा गारंटीड ख़राब होता है। हर वक्त अंधेरा, बादल छाए रहते हैं, सर्द हवाएं चलती हैं और बर्फ़बारी भी होती है। ज़िंदगी घर और काम तक महदूद होकर रह जाती है और कभी कभी तो मौसम इतना ख़राब होता है कि आप घर तक ही महदूद होकर रह जाते हैं। लेकिन मुझे इस मौसम का फ़ायदा भी है, वो ये कि मुझे बुक रीडिंग या किताबें पढ़ने का शौक़ है, जो आम हालात में मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़िंदगी सुबह से शाम भागम भाग रहती है और किताब पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए मौसम सरमा से फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। वैसे तो आज कल इंटरनेट का दौर है और हमने गूगल को ही अपना निजात दहिंदा बना रखा है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो गूगल हाजिर है। इंफॉर्मेशन की हद तक तो शायद ये बात ठीक है, लेकिन जब बात आती है इल्म की, तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि इल्म सिर्फ़ और सिर्फ किताब से ही हासिल किया जा सकता है। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि उन्हें बुक रीडिंग की तरफ माइल कर दें। पढ़ वो खुद ब खुद जाएंगे, क्योंकि जब तक बच्चा खुद किताब लेकर बैठेगा नहीं, उस वक्त तक उसे पढ़ने का शौक़ पैदा नहीं होगा। और एक दफ़ा आपके बच्चे को बुक रीडिंग या किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया, तो फिर उसे इल्म हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत भी रोक नहीं सकती। और बच्चे में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिए या कोई भी अच्छी आदत डालने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कायम करें और उनके खेल में मशगूल होकर खेलें और उन्हें एहसास दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यूं बच्चे आपको अपना दोस्त मान लेंगे और आपने बस इतना करना है कि हर रोज़ वक्त निकाल कर उनसे उनकी पसंद की कोई भी कहानी सुननी है। बस आपका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद किताबों की तरफ माइल होता जाएगा। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा ही सलूक करता हूँ। उसके साथ खेलता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ और फिर उससे उसकी पसंद की कहानी भी सुनता हूँ। आप भी कुछ अर्सा ऐसा करके देखें। अगर आपके बच्चे को पढ़ने का शौक़ नहीं, आप उसके साथ बैठें, उसके साथ गपशप लगाएं और उससे पूछें कि उसके क्या शौक़ हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बुक रीडिंग की तरफ माइल कर लें। Where is your truck? Fire engine is there. No, this is a fire engine. Is that not the... Okay, fine then. So, Muhammad, which story are you going to read to me The today? airport one. Go on then, read it. The airport, millions of passengers fly from airports like this one each year. First they all arrived at the terminal. Everyone's excited. They are going on a plane. Good. जहाँ ये हफ्ता किताबें पढ़ने में गुजरा, वहीं मैं अपनी आने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री जो कि उर्दू ज़ुबान में है, उसकी एडिटिंग में भी मसरूफ़ रहा। उसकी एडिटिंग ज़ोर शोर से जारी है और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगी। ये स्पेन के बारे में है, बल्कि स्पेन के शहर बार्सिलोना के बारे में है। ये डॉक्यूमेंट्री मैं इस महीने के एंड पे अपलोड करूँगा। आप अहबाब से गुजारिश है कि आप मेरी ये पहली डॉक्यूमेंट्री की अदना सी कोशिश कबूल फरमाइएगा और जो भी आपके ख़यालात हों, अच्छे या बुरे, उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में या मेरे काम के बारे में, मुझे उनसे आगाह ज़रूर किया करें, क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। मैं भी एक सादा सा आम सा इंसान हूँ। मुझे रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत रही है और आप अहबाब जो अब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं,
आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि अपने कमेंट्स के ज़रिए मेरी वीडियोस के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। यकीन जाने मैं किसी भी किस्म की तनकीद को बर्दाश्त करने की अहलियत रखता हूँ, और कोई भी ऐसी बात जिससे मेरी इस्लाह हो मैं फ़ौरन उस पर अमल करता हूँ। इस हफ्ते के दौरान वैसे तो मैंने 2-3 किताबों के कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन जिन 2 किताबों का तज़किरा मैं यहाँ करना चाहूँगा उन्होंने वाकई मुझे मुतासिर किया, और मैं चाहूँगा कि मैं उन 2 किताबों को आपके साथ शेयर करूँ। पहली किताब वो जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, ये उर्दू की किताब है, और इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं वो जो भी उर्दू अदब से थोड़ी बहुत वाक़फ़ियत रखते हैं उनके लिए ये किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं होंगे। ये हैं जी वासिफ़ अली वासिफ़, और किताब का नाम है किरण किरण सूरज। ये किताब किरण किरण सूरज, अगर आप मुताले का शौक़ नहीं रखते हैं या आपको बुक रीडिंग का उस तरह से शौक़ नहीं है और आप ये शौक़ पालना चाहते हैं या किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उर्दू की इससे बेहतरीन किताब आपको बुक रीडिंग की तरफ माइल करने के लिए इससे बेहतर किताब नहीं हो सकती है। ये इंतहाई छोटी किताब है, ये तकरीबन 80 सफ़ात पर ये मुश्तमिल किताब है, मतलब 100 से भी कम सफ़े हैं इसके, तो औराक इसके तकरीबन 40 हो जाएंगे। और इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि इसमें कोई कहानी या नावल या फ़लसफ़ा उस तरह से नहीं बयान किया गया है जैसे एक पूरी कहानी की शक्ल में हो। तो ये बुनियादी तौर पे यहाँ वासिफ़ साहब ने क्या किया है कि उन्होंने छोटी छोटी तहरीरें जो बिल्कुल छोटी हैं और 2-2, 3-3 लाइन की हैं वो शामिल की हैं, और किसी भी सफ़े को आप जब खोल के देखते हैं, कोई एक भी सफ़ा, जैसे भी ये किताब बंद है, तो मैं अगर इस किताब को कहीं से भी आपके सामने खोलता हूँ, जैसे ये मेरे सामने सफ़ा नंबर 14 है, और मैं इसकी जो पहली तहरीर है वो पढ़ता हूँ आपके लिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किताब किस कदर मुफीद है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। तो लिखते हैं कि इंसान दूसरे की हालत देखकर अपने हालात पर इस कदर शर्मिंदा क्यों होता है? ये तकसीम तकदीर है। हमारे लिए हमारे माँ बाप ही बाइस तकरीम हैं। हमारी पहचान हमारा अपना चेहरा है। हमारी आक़िबत हमारे अपने दीन में है। इसी तरह हमारी खुशियाँ हमारे अपने हालात और अपने माहौल में हैं। मोर को मोर का मुकद्दर मिला, कव्वे को कव्वे का। हम ये नहीं पहचान सकते कि फ़लाँ के साथ ऐसा क्यों हुआ और हमारे साथ वैसा क्यों हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए रब्बुल आलमीन, आपने छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? अल्लाह ने जवाब दिया, अजब बात है, अभी अभी छिपकली पूछ रही थी, ए रब, तूने मूसा को आखिर क्यों पैदा किया? बात वही है कि इंसान अपने नसीब पर राज़ी रहे तो इत्मीनान हासिल करेगा। नसीब में तकाबली जायज़ा नाजायज़ है। तो ये थी जी वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब किरण किरण सूरज, जिसका अहवाल मैंने आपसे बयान किया। एक इंतहाई नायाब, इंतहाई अच्छी खूबसूरत तहरीरों के साथ ये किताब है आपके लिए। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। और दूसरी किताब जिसका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहता हूँ वो किताब है जी
یہ انگلش کی کتاب ہے. یہ دراصل میرے بیٹے کی کتاب ہے جو اس نے ابھی خریدی ہے پڑھنے کے لیے. اس کتاب کا نام ہے مائی فرسٹ بک آف کویسچنز اینڈ آنسرز. جی ہاں. اور یہ کتاب بنیادی طور پہ میں آپ کو سچی بات بولوں کہ میں نے جب یہ اسے پڑھا اپنے بیٹے کے ساتھ تو میں حیران رہ گیا کہ مطلب وہ باتیں جو مجھے 50 سال کی عمر میں بھی جن کا علم نہیں وہ اس کتاب میں 5 سال کے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں. کتاب چونکہ اتنی اچھی تھی اور مجھے اتنی پسند آئی, خاص طور سے اگر آپ کے بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ کتاب انتہائی اچھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ انفارمیشن سے بھرپور کتاب ہے. اب اس کے جو کانٹینٹس ہیں آپ اگر انہی کو سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی زبردست کتاب ہے. اس میں جی اسپیس کے بارے میں ایک چیپٹر ہے, ویدر, انوینشنز, ڈائناسورس, بگس, برڈس, میملز, اینشنٹ روم, وائکنگز, پائرٹس, ایکسپلوررز. اور یہ جناب جو اس کے اگر میں کسی بھی ایک چیپٹر کو مطلب کھولتے ہیں جیسے تو اس میں جی جو میرا فیورٹ چیپٹر ہے وہ ہے ایکسپلوررز. اور اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے ہو واز مارکو پولو. مارکو پولو کون تھا؟ اور اس کا جواب صفحہ 350 پہ ہے. اور صفحہ 350 کدھر گیا جی؟ یہ ہے صفحہ 350. Who was Marco Polo? Marco Polo was a famous explorer who lived in Italy in the 12th hundred. He traveled to Asia at a time when most people in Europe never went far from their homes. Altogether, Marco Polo traveled over 40,000 kilometers. ٹھیک ہے جی. تو مارکو پولو جو ہے یہ جی اٹلی سے تھا اور 12ویں عیسوی میں یہ پیدا ہوا اور اس نے جناب جو سفر کیا تھا وہ ایشیا کا سفر کیا تھا. اس سے پہلے لوگ یورپ میں رہنے والے لوگ لمبا سفر نہیں کرتے تھے اور یہ شاید یورپ کا پہلا ایکسپلورر تھا جس نے تقریباً 40,000 کلومیٹر کا سفر کیا. 40,000 کلومیٹرز اس دور میں یہ بڑی بات تھی. اس کے بعد جی دوسرا سوال کیا ہے اس کا کہ واٹ ڈڈ مارکو پولو ڈسکور. مارکو پولو نے کیا ڈسکور کیا تھا جی؟ تو دیکھتے ہیں. مارکو پولو ڈسکورڈ لاٹس آف امیزنگ انوینشنز آن ہز ٹریول تھرو ایشیا. He saw fireworks, paper money, ice cream and eyeglasses for the first time. He also discovered that the Chinese had a postage system and could post each other letters. واہ. تو جی اس نے اپنے سفر کے دوران جو ہے نا یہ پٹاخے جو ہے جو کہ اس وقت ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر استعمال کیے جاتے تھے. چائنا میں بھی فائر ورکس عام تھا تو یورپ میں اس وقت یہ فائر ورک عام نہیں تھا. اس نے پہلی دفعہ ڈسکور کیا یا اسے دیکھا. اس کے علاوہ جی اس کی پیپر منی جو نوٹ ہیں روپے پیسے جیسے آج کل نوٹ ہوتے ہیں کرنسی کسی کے بھی, تو یہ اس نے پہلی دفعہ دیکھے. اس کے علاوہ جی اس نے آئس کریم, یورپ میں کسی کو پتہ نہیں تھا آئس کریم کیا ہوتی ہے, یہ ڈسکور کی ایشیا میں. آئی گلاسز, تو یہ جو چشمہ ہے یا اینک جو ہم یوز کرتے ہیں یہ 12ویں صدی میں ایشیا میں یا چائنا میں استعمال کی جاتی تھی لیکن یورپ اس سے بالکل بے خبر تھا. تو دیکھیں نا جی ہم لوگ پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں, اور یہ لوگ پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. اس کے علاوہ سر اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ انفارمیشن کا ایک خزانہ ہے. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی بڑی اچھی کتاب ہے. آپ خود بھی اسے پڑھیں اور بچوں کے لیے تو خاص طور سے اس کتاب کو لے کے ہیں. تو میں نے جی آپ کو 2 کتابیں بتائی ہیں میری اپنی پسندیدہ اس ہفتے کی. ایک ہے جی کرن سورج
वासिफ अली वासिफ की, जो कि उर्दू में है, और दूसरी है माई फर्स्ट बुक ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये माइल्स कैली की किताब है, और इन दोनों किताबों को आप जल्दी से अपने घर की लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं, बच्चों के साथ पढ़ें, ख़ुद भी इंजॉय करें। तो इस हफ्ते का जो एपिसोड है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी अपने अख्ताम को पहुंचा। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले संडे को। अपना ख्याल रखिएगा।